कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे, वहां कहां पानी है? जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की, ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है। बकाया 83,99,999 योनियों, वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र, एक मनवंतर। आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, उनमें से प्रजापतियों की सब, ये सब योनियों में ही तो है, 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। करोड़ करोड़ तुम वही व्यतीत हो जाते हैं ना, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां है, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो भाई इसको पूरा कर, मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती, बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया, अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा, पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कड़िल कड़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सत्वगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही, यार जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहां बाहर हटे, रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, तो स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा, और यही सत्य लगेगा संसार में। नहीं तो जैसे सोचो, मरोगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। फिर पाप क्यों करते हो? फिर कामनाएं क्यों करते हो? फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यही की व्यवस्था में लगे। वहां की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, कोई बिरला वहां की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे तो ये कर रहे, हमारा लड़का बहु अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे। या देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते।